हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 इसरो डीएमआरसी एंड लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, थ्योरी में हम पढ़ा रहे हैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसी के क्रम में दोस्तों आज हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने 4 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक हमारे 4 पार्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं, जो कि बेसिक से हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हमने पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, जिन कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से हैं, ठीक है, वो यूपी आर्मिनल या इसरो की तैयारी कर रहे हैं या डीएमआरसी या लखनऊ मेट्रो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, यदि आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से भी हैं तब भी आपके लिए वीडियो है, या आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट के लिए भी आज से 30 से लेकर 40% तक जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट अभी आईटीआई कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी, ठीक है, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमने सोचा है थोड़ा आईटीआई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए हमने सोचा है कि एक मैराथन क्लास लेके आने के लिए। ठीक है, तो मैराथन क्लास होगी जो 4 से 5 घंटे की होगी। तो हम प्रयास करेंगे कि उसमें आईटीआई का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, पहले हम फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा बहुत बाकी रहेगा तो उसको हम दूसरी क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो हम आईटीआई के फर्स्ट ईयर के लिए हम मैराथन क्लास रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई के, तो फर्स्ट ईयर की क्लास, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में हैं, तो आप सभी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ईयर की भी क्लास लेके आएंगे, जिसमें भी 2 से 3 क्लास में पूरा सेकेंड ईयर का भी हम सिलेबस करेंगे मैराथन क्लास के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारा यूपी आर्मिनल का पेपर हमने अपलोड किया था, ठीक है, यदि आप उसकी सीरीज़ को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2016 का पेपर है, जो कि इंस्ट्रूमेंट का है। ठीक है, उसके अलावा यदि आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, वहाँ पे आपको हर वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो चैनल का लिंक भी जो है, जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी 1 से लेकर 52 की। ठीक है, इस वीडियो का भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या है इसमें? लॉजिक गेट है। तो आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट। ठीक है, तो आज हम सभी लॉजिक गेट को, ठीक है, जितने प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं हमारे, तो सभी लॉजिक गेट को आज हम समाप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यूपी आर्मिनल का एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो हमको खींचना है सिलेबस को। तो हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा जो है लंबी क्लास हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी धैर्य से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। आप आज गेट में, ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे। यदि किसी कैंडिडेट को गेट में प्रॉब्लम होती होगी तो आज उस सारी प्रॉब्लम का निराकरण होगा। ठीक है, यदि आप गेट के बारे में जानते हैं तो आज कुछ और नया आप सीखेंगे। ठीक है, गेट में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा आज। तो हम हर चीज़ आपको आज स्टार्ट करेंगे, अच्छे से हम लॉजिक गेट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट हमारा कितने प्रकार का होता है पहले हम ये देखेंगे। तो लॉजिक गेट हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहले हमारा क्या होता है? बेसिक गेट होता है। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, और हमारा जो तीसरा होता है
वो अर्थमेटिक गेट होता है। ठीक है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, अर्थमेटिक गेट, ये लॉजिक गेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक गेट होता है वो कौन कौन से होते हैं? बेसिक गेट हमारा AND गेट होता है, आर गेट होता है और नॉट गेट होता है। ये तीनों गेट हमारे बेसिक गेट या बोलते हैं मूल गेट हिंदी में। ठीक है, ये हमारे 3 मूल गेट होते हैं या हमारे बेसिक गेट होते हैं। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट हमारा NAND गेट होता है और NOR गेट होता है। ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा अर्थमेटिक गेट होता है, अर्थमेटिक गेट हमारा XOR गेट एंड XNOR गेट, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव आर या एक्सक्लूसिव नार। तो हमारे गेट का विभाजन रहा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपने जाना। दोस्तों सबसे फेवरेट टॉपिक है जो गेट का, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो यह है क्या? यूनिवर्सल गेट। अगर कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे आप सब तो वहाँ देखते होंगे एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? NAND और NOR, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से रट लें। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको आज जान जाएं कि यूनिवर्सल गेट हमारे 2 होते हैं, NAND और NOR। ठीक है, अब आइए हम एक एक गेट को पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक गेट को, फिर बेसिक गेट में AND और NOT को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट को। दोस्तों बेसिक गेट पे हमारा क्या है? पहला हमारा है AND गेट। ठीक है, तो हम AND गेट को पहले हम सिंबल देख लेते हैं कि AND गेट का सिंबल कैसे होता है। दोस्तों सिंबल को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सिंबल देखिए AND गेट का। ये AND गेट का हमारा सिंबल है जो कि 2 इनपुट होती है उसमें, A और B। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या होता है? Y = होता है A.B। ठीक है, A.B जो हमारा AND गेट होता है, इसका सिंबल है और इसकी लॉजिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी हम देख लेते हैं दोस्तों ट्रुथ टेबल इसकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ट्रुथ टेबल ही है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अब देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होता है। 2 इनपुट है हमारी A और B, आउटपुट हमारी Y है जो कि A.B। तो AND गेट का प्रयोग हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर किस गेट का प्रयोग हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम AND गेट का प्रयोग करते हैं। तो 2 इनपुट हैं A और B, अगर 2 इनपुट हैं तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन हमारे क्या हैं? 0 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है? 0 0 क्या होगा हमारा? 0 × 0 डॉट करेंगे तो हमें 0 आएगा, और 0 × 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 डॉट 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 डॉट 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमको जो आउटपुट मिल रही है, ठीक है, इनपुट देने के बाद हमको हाई आउटपुट सिर्फ एक कंडीशन मिल रही है, वो कंडीशन हमारी ए वाली है। जब इसकी दोनों इनपुट हाई होंगी तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट हाई मिलेगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा गेट है जिनमें दोनों इनपुट हाई हो आउटपुट लो मिलता है, या दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलता है। तो कौन सा गेट होगा हमारा? वो हमारा होगा AND गेट। ठीक है, तो AND गेट में अगर दोनों इनपुट हाई होंगी तभी हमको आउटपुट हाई मिलेगा। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इसका सर्किट डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम भी। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई से कनेक्ट है, 2 इनपुट हैं A और B, हमने इसमें एक बल्ब लगाई है। ठीक है, तो हम इनपुट देते हैं, जब हमने इनपुट इसको 0 दिया। ठीक है, तो हमने 0 0 दिया तो क्या हुआ? ओपन सर्किट है। जब सर्किट ओपन है तो इधर करंट आएगी नहीं, जब इधर करंट आएगी नहीं तो बल्ब हमारी जलेगी नहीं, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? दूसरी इनपुट दी हमने, 0 दिया और 1 दिया। जब मैंने 0 और 1 दिया, A वाला ओपन रहेगा, B वाला हमारा क्लोज होगा, तब भी पाथ पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फिर से करंट नहीं आएगी, बल्ब हमारी नहीं जलेगी। उस कंडीशन पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके अलावा थर्ड कंडीशन देखते हैं, हमने इसको 1 दिया और इसको मैंने 0 दिया। तो हमने क्या किया? हमने
ए को शॉर्ट किया, बी को ओपन किया, तो इस कंडीशन में पाथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब मेरा पाथ कंप्लीट नहीं होगा तब भी बल्ब हमारी नहीं जलेगी और इस कंडीशन में भी हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यदि दोनों को हम 1 देते हैं, ए को भी हमने 1 किया, बी को भी हमने 1 किया, मतलब हमने ए को भी शॉर्ट किया और बी को भी शॉर्ट किया। जब मैंने सर्किट को शॉर्ट किया तो पाथ मेरा कंप्लीट हुआ। जब पाथ कंप्लीट हुआ, सप्लाई यहाँ से चल के बल्ब तक पहुँचेगी और बल्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। जब बल्ब हमारी जलेगी तो उस कंडीशन में हमारी आउटपुट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बल्ब ऑन होने की सिर्फ एक शर्त है, क्या कि जब दोनों इनपुट उसकी हाई होंगी तब, जब ए भी 1 होगी और बी भी 1 होगी तब उस कंडीशन में बल्ब हमारा प्रकाशित होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा AND गेट। हम आशा करते हैं कि आपको AND गेट समझ में आया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है AND गेट के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो AND गेट में कोई भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट हमेशा लो होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर AND गेट की कोई एक भी इनपुट लो होगी, ठीक है, अगर AND गेट की कोई एक भी इनपुट लो होगी तो उस कंडीशन में जो हमको आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, क्या है कि अगर AND गेट की कोई एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हमको लो ही मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा दोस्तों हमारा AND गेट क्या होता है कि AND गेट हमारा एज ए सीरीज सर्किट की तरह कार्य करता है। देख रहे हैं परिपथ कैसे बना हुआ है, हमारा सीरीज की तरह बना हुआ है। तो हमारा जो AND गेट होता है एक सीरीज स्विच की तरह या सीरीज परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैसे कार्य करता है AND गेट हमारा? AND गेट देखिए, मैंने पॉइंट को लिखा है, AND गेट हमारा एक सीरीज सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम उसको कम्युलेटिव या एसोसिएटिव लॉ में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो AND गेट जो होता है हमारा कम्युलेटिव लॉ में भी काम करता है और एसोसिएटिव लॉ दोनों में हम प्रयोग करते हैं AND गेट का। कैसे, इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोस्तों, इसको जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ बताएंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और कम्युलेटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कम्युलेटिव लॉ क्या होता है हमारा, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, ये हमारा क्या है, एक कम्युलेटिव लॉ है दोस्तों। 4 प्रकार के लॉ होते हैं हमारे, कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दोस्तों क्या है कि एसोसिएटिव लॉ एंड कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, कम्युलेटिव लॉ पढ़ रहे थे। तो कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम का हम किसी को गेट में अगर A और B इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट A डॉट B मिलता है। यदि हम B और A इनपुट देते हैं तब भी हमको आउटपुट A डॉट B मिलता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है AND गेट में। कहने मतलब यदि हम 0 करें तब भी मेरा 0 आएगा, या 1 0 करें तब भी हमारा 0 आएगा, या 0 1 करें तब भी हमारा 0 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो कम्युलेटिव लॉ होता है वो हमारा AND गेट को फॉलो करता है। AND गेट हमारा कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ABC इक्वल टू A डॉट B डॉट C। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में हम 3 इनपुट का AND गेट ले लेते हैं तो आउटपुट हमको मिल जाती है A डॉट B डॉट C। या इसको हम 2 गेट के माध्यम से बनाते हैं। एक गेट में हम इनपुट लेते हैं A डॉट B, तो हमको आउटपुट मिला यहाँ पे A डॉट B। ठीक है, दूसरी इनपुट हमने लिया C, यहाँ से मिला हमको A डॉट B, इस गेट को दिया हमने C यहाँ से दिया, तब भी हमको जो आउटपुट मिल रही है वही मिल रही है क्या, A डॉट B डॉट C। तो आउटपुट जो हमको मिली A डॉट B डॉट C, कोई चेंज नहीं होता है हमारी आउटपुट में। ठीक है, तो ये था हमारा कम्युलेटिव लॉ। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गेट है जो कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों पर कार्य करता है। तो हमारा AND गेट भी है, इसके अलावा मेरा AR गेट भी कार्य करता है। ठीक है, आइए हम AR गेट को पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सेकंड गेट हमारा क्या है। सेकंड गेट हमारा हो जाता है AR गेट। ठीक है, अब AR गेट को हम पढ़ते हैं। तो AR गेट हमारा क्या होता है दोस्तों कि AR गेट को हम जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब हमारा क्वेश्चन पूछता है कि AR गेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए हम किस गेट का प्रयोग करते हैं, तो जोड़ने के लिए हम AR गेट का प्रयोग करते हैं।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर इसको पूछा हुआ है कि हम ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए हम किस गेट का प्रयोग करते हैं। तो जोड़ने के लिए हम आर गेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सिंबल कैसे है दोस्तों, इसका सिंबल आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। सिंबल को आपको, हर गेट के सिंबल आपको याद होना चाहिए, और उसकी आउटपुट समीकरण, जो हमको आउटपुट समीकरण मिलता है या आउटपुट इक्वेशन मिलती है या लॉजिकल इक्वेशन इसे बोलते हैं, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ए डॉट बी इक्वल टू वाई प्लस बी, ठीक है, ये हमारा आर गेट का सिंबल है, उसका आउटपुट समीकरण है। आइए इसको हम देखते हैं ट्रूथ टेबल, क्योंकि ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा दोस्तों कि 0 + 0, यदि हम 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में यदि 1 ऐड करते हैं तब भी हमारा 1 ही आएगा। अब आप कहोगे सर बाइनरी एडिशन में 1 + 1 0 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमको एडिशन का मतलब ये नहीं है कि 0 और 1 करना है हमें, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 2 इनपुट अगर हम हाई देते हैं तब भी आउटपुट हमको हाई ही मिलती है, ठीक है। अब आइए इसका आप देखते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम। इसको पहले देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इस गेट में अगर कोई एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमको हाई ही मिलेगी, ठीक है। क्या होगा इसमें कि यदि कोई एक इनपुट, ठीक है, कोई एक इनपुट हमारी हाई है तो जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा गेट है जिसकी एक भी इनपुट हाई होती है तो आउटपुट हाई होता है। तो आपको उसमें आंसर देना रहेगा आर गेट, ठीक है। आर गेट में यदि एक भी इनपुट उसकी हाई होगी तो आउटपुट हमको हाई प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं इसका हम सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम है हमारा इसका आर गेट का, ठीक है। तो आर गेट का सर्किट डायग्राम है, हमने सप्लाई यहाँ कनेक्ट की है, 2 इनपुट दे रखा है ए और बी, सर्किट हमारी पैरेलल में है, ठीक है, लोड से कनेक्ट है, लोड के रूप में हमने बल्ब को लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमने पहली बार जो इनपुट दी 0 दिया 0 दिया, जब 2 इनपुट हमने 0 0 दिया तो क्या हुआ कि ये हमारी ओपन है और ओपन है, क्योंकि 0 0 पे सर्किट ओपन है तो करंट का पाथ कंप्लीट नहीं होगा, करंट इधर आएगी नहीं, जब करंट आएगी नहीं तो बल्ब हमारे प्रकाशित नहीं होगी, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमको 0 मिलेगा। हम सेकेंड बार में क्या करते हैं, ए को हम 0 रखते हैं, बी को हम 1 करते हैं। हमने ए को 0 रखा, बी को 1 किया, तो हमने ए को ओपन रखा, बी को हमने शॉर्ट किया। जब बी को हमने शॉर्ट किया तो हमारा पाथ कंप्लीट हो गया, इधर से निकलते हुए करंट ऐसे आ जाएगी और बल्ब को हमारे जला देगी। बल्ब हमारी जब प्रकाशित हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आर गेट कैसे काम करता है। तो आर गेट हमारा ऐसे ही काम करता है। अब नेक्स्ट इनपुट क्या देते हैं, हम 1 देते हैं और 0 देते हैं, ठीक है। हमने 1 दिया और 0 किया, हमने ए को शॉर्ट किया और बी को हमने ओपन किया। जब हमने बी को ओपन किया तब मेरा पाथ कंप्लीट हो गया इस साइड से, ठीक है, और ऐसे आके बल्ब को ऑन कर दिया। बल्ब ऑन होने के बाद बल्ब प्रकाशित हो गई तो हमको आउटपुट क्या मिल गया, हाई मिला, ठीक है, 1 मिल गया। इसके बाद हम दोस्तों हम दोनों इनपुट 1 करते हैं, ठीक है। हमने 1 1 किया, मतलब ए को भी हमने क्लोज किया और बी को भी हमने क्लोज किया, तब भी मेरा पाथ पूरा कंप्लीट हुआ। वो पाथ कंप्लीट होने के बाद करंट का फ्लो हुआ और बल्ब हमारी ऑन हो गई। जब बल्ब हमारी ऑन हो गई तो आउटपुट हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो आर गेट का आपने देखा कि वर्किंग कैसे कार्य करता है एक सर्किट के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आपको हमने जो समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप आर गेट के बारे में आज कुछ भी नहीं जानते रहे होंगे तो आज आपने आर गेट का सिंबल देखा, ट्रूथ टेबल देखा, उसकी लॉजिक समीकरण या लॉजिक इक्वेशन देखी और इसका लॉजिक परिपथ देखा, ठीक है। क्या देखा, सर्किट डायग्राम देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा गेट है जो पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है या समांतर स्विच की तरह कार्य करता है। तो हमारा कौन सा गेट है, आप देख रहे हैं इसमें समांतर सर्किट का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आर गेट जो होता है एक पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है। ऐसा कौन सा गेट है जो पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है, वो आर गेट है हमारा जो पैरेलल स्विच की तरह कार्य करता है, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पॉइंट में क्या है कि आर गेट है, आर गेट की आउटपुट हाई होगी यदि कोई भी एक इनपुट हाई होगी, ठीक है। हमने जो बताया आपको वही पॉइंट है। यदि कोई एक भी इनपुट हाई होगी तो आर गेट की आउटपुट हमको हाई मिलेगी। आर गेट कैसे कार्य करता है, एक समांतर स्विच की तरह कार्य करता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आर गेट हमारा क्या होता है, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव दोनों पर वर्क करता है, ठीक है। कम्युलेटिव पे भी वर्क करता है और एसोसिएटिव पर भी वर्क करता है। इसका हम परिपथ देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो परिपथ हमारा किसका है, एक कम्युलेटिव लॉ का है। तो कम्युलेटिव लॉ में क्या होगा कि ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस सी। कहने मतलब यही हम 0 + 1 करें तब भी हमारा 1 आएगा, या 1 + 0 करें तब भी हमारा 1 आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होता। ये हमारा कम्युलेटिव लॉ है। तो इसमें क्या है, इसका परिपथ में हमने एक बार ए इनपुट दिया, एक बार बी दिया, तो आउटपुट हमको ए प्लस बी मिला। फिर हमने एक बार बी इनपुट दिया, एक बार ए इनपुट दिया, ठीक है, बी और ए का, तभी हमको आउटपुट ए प्लस बी मिला। कोई चेंज हमारे आउटपुट में नहीं होगा। ये हमारा कम्युलेटिव लॉ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। तो एसोसिएटिव दोस्तों क्या होता है कि जो हमने ये इक्वेशन लिखी है ना, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन दे देता है एग्जामिनर और पूछ लेता है कि कौन सी लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे आपको इक्वेशन दे देगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा नियम है, तो आपको बताना रहेगा कि ये एडिशन का कम्युलेटिव लॉ है, ठीक है। एडिशन मतलब जोड़ का कम्युलेटिव लॉ है। इसके पहले आपने जो पढ़ा था क्या था, वो गुणा का कम्युलेटिव लॉ है, ठीक है। तो क्या है, ये इसको देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या है, ये योग का एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो योग का साहचर्य नियम है हिंदी में, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होगा कि हमने 3 इनपुट लिए ए बी और सी, ठीक है। हमने आर गेट को दिया, सिंबल इसका आर गेट का, तो हमको आउटपुट क्या मिल गई, तीनों को जोड़ कर दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, अब ए आउटपुट लेने के लिए, ठीक है, हमने एक बार ए गेट में ए प्लस बी दिया तो हमको ए प्लस बी मिल गया। दूसरे में इनपुट हमने सी दिया तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गया। तो कोई चेंज नहीं है, आउटपुट हमारा वही है। ये आप इसको इन दोनों के साथ दीजिए, ये इन दोनों को आप एक साथ दीजिए, तो हमको आउटपुट वही मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये एसोसिएटिव लॉ था। तो हमको आशा है कि आपको एसोसिएटिव लॉ भी समझ में आया होगा और कम्युलेटिव लॉ भी समझ में आया होगा। इसको हम पढ़ाएंगे अभी, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा हमारा वो बूलियन अलजेब्रा का ही आएगा। तो बूलियन अलजेब्रा पे हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखते हुए चलें कि कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की आपको इक्वेशन भी याद होगी और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है नैंड गेट। हम नैंड गेट को समझते हैं। तो नैंड गेट में क्या है, तो नैंड गेट का सिंबल हम देख लेते हैं। तो सिंबल देख लीजिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। आउटपुट क्या है, हमें ए इनपुट देते हैं तो हमको ए बार मिलता है आउटपुट, ठीक है। मतलब क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देता है। इसीलिए AND गेट को, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है या कॉम्प्लीमेंटिंग गेट भी कहा जाता है। किसको, नॉट गेट को। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना। पूछता है निम्न में से कौन सा इन्वर्टर गेट है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा इन्वर्टर गेट है। ये क्वेश्चन आया भी था, DMRC में भी आया था और नोएडा मेट्रो में आया हुआ था, ठीक है। नोएडा मेट्रो में और DMRC में दोनों जगह क्वेश्चन आया था। अभी लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों जगह क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा इन्वर्टर गेट है। तो इन्वर्टर गेट कौन सा होगा, नॉट गेट हमारा इन्वर्टर गेट होगा। इसकी आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगी ए बार, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी ए बार। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या है, इसका ट्रूथ टेबल में एक इनपुट ए है क्योंकि ये सिंगल इनपुट गेट है। क्वेश्चन भी ऐसा पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट गेट है। तो कौन सा गेट होगा, हमारा नॉट गेट होगा जिसमें से ओनली एक इनपुट होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है सिंपल। तो मैं आपको क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है, आपको समझाते भी चल रहा हूँ कैसे
नाट गेट, AND गेट, आर गेट हमारा कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी तो टेबल में हमने 0 दिया तो आउटपुट हमको क्या मिल गया 1, हमने 1 दिया तो आउटपुट हमको क्या मिल गया 0। ठीक है, इसका मतलब हमने जब इनपुट लो दिया तो हमको आउटपुट हाई मिल रहा है, जब हमने आउटपुट हाई किया तो इनपुट हमने हाई किया तो आउटपुट हमको लो मिल रहा है। इसे बोलते हैं इन्वर्टर गेट, जस्ट उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर हम सर्किट को ऑफ रखेंगे सर्किट हमारी ऑन रहेगी, इस सर्किट को जब ऑन करेंगे तो सर्किट हमारी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारा AND गेट का वर्क। ठीक है, तो आपको ट्रुथ टेबल समझ में आई होगी। अब इसका हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। दोस्तों सर्किट डायग्राम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा सप्लाई है। ठीक है, हमने यहाँ सप्लाई दिया, हमने इसको बीच में लगाया, एक इनपुट एंड दिया, ए दिया, बल्ब को हमने कनेक्ट किया लोड से। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, A = 0 रखता हूँ। जब हमने A = 0 रखा तो सर्किट हमारी ओपन है, करंट ऐसे निकलेगी, इसे चली जाएगी, तो बल्ब हमारी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। जब बल्ब हमारी ऑन होगी तो आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करता हूँ कि A को हम 1 करता हूँ। जब A को हमने 1 किया तो इसको मैंने शॉर्ट किया। जब मैं इसको शॉर्ट किया तो करंट को क्या मिल जाएगा, शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। जब करंट को शॉर्ट पाथ मिल जाएगा तो लॉन्ग पाथ पर नहीं जाएगी, करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी और इस साइड में नहीं जाएगी। जब इस साइड में करंट का फ्लो नहीं होगा तो बल्ब हमारी जलेगी नहीं। जब बल्ब हमारी जलेगी नहीं या बल्ब हमारी ऑन नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इस चीज़ को याद रखना, करंट हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट पाथ ही, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट पाथ की तरफ ही करंट का प्रवाह होता है। तो हमेशा शॉर्ट पाथ पर चलने का प्रयास करती है करंट। तो इसको यहीं से शॉर्ट पाथ कंप्लीट मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से वो मुड़ जाएगी, तो इधर जाएगी नहीं। जब इधर जाएगी नहीं तो बल्ब हमारी ऑन नहीं होगी। जब बल्ब हमारी ऑन नहीं होगी तो आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको AND गेट भी, आर गेट भी और नाट गेट भी, ये तीनों गेट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, इस सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन तब भी एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। वो आजकल फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से उठा ही लेता है। ठीक है, क्या है, बफर की बात करते हैं। ये बफर है। ठीक है, तो बफर में क्या होगा कि हमारा सिंबल है, ठीक है, A = A, आउटपुट मिल जाएगा हमें क्या, A = A मिल जाएगा। तो बफर का सिंबल हमको याद रखना है, जो हम इनपुट देंगे वही हमको आउटपुट मिलेगा। नाट गेट की तरफ सिंबल होता है, इसको आप देख लें। ठीक है, सिंबल क्या है, सिंबल एकदम नाट गेट की तरह है, बस उसमें बबल लगा होता है, इसमें बबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिंबल है बफर का। तो बफर के दोस्तों ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में क्या है कि एक हमारी इनपुट A है, ठीक है, उसको हम 0 देते हैं इनपुट में तो आउटपुट भी हमको क्या होती है, 0 ही मिलती है। यदि 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी हमको 1 ही मिलती है। इसका मतलब यदि हमारी सर्किट अगर ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ कंडीशन में ही रहेगी, यदि ऑन कंडीशन में है तो ऑन कंडीशन में ही रहेगी। यदि इनपुट हमने हाई दिया तो आउटपुट भी हमको हाई मिलेगी, इनपुट हमने लो दिया तो इनपुट भी हमको लो मिलेगी। तो बफर का काम क्या होता है कि इनपुट को वो फॉलो करता है आउटपुट में। ठीक है, तो बफर यही होता है कि जो इनपुट को फॉलो करे वही हमारा क्या है, बफर है आउटपुट में। ठीक है, तो बफर हमारा आउटपुट में इनपुट को फॉलो करता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हम आपको लास्ट में दिखाएंगे क्वेश्चन करा के। ठीक है, तो कैसे इसका प्रयोग होता है हम आपको बताएंगे, बफर का प्रयोग कैसा होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेसिक गेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्सल गेट की। बफर की भी आप देख लीजिए इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो बफर का सर्किट डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने सीरीज में लगाया हुआ है, बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, सप्लाई दी हुई है। ठीक है, हमने जब इसको 0 करता हूँ सर्किट ओपन होती है तो बल्ब नहीं जलती तो आउटपुट हमको 0 मिलती है। जब इसको हम शॉर्ट करते हैं तो आउटपुट भी हमको बल्ब जल जाती है तो आउटपुट भी हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, बफर का भी, इसका आपको सिंबल भी याद होगा। ठीक है, और ट्रुथ टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों यूनिवर्सल गेट पर। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट पे आ गए। तो यूनिवर्सल गेट हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है हमारा, नैंड गेट और नार गेट।
तो नैंड गेट को हम क्या बोलते हैं, बबल्ड आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट को हम बबल्ड आर भी बोलते हैं, इस चीज़ को आप बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आप जान जाइए आज से कि नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट को हम बबल, ठीक है, बबल्ड आर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिंबल है हमारा, पहले आप देख लीजिए नैंड गेट का। तो नैंड गेट का सिंबल हमारा ए डॉट बी इक्वल टू, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ए डॉट बी का बार हो जाता है। क्योंकि देखिए नैंड गेट हमारा बना किसका होता है, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जानवर पूछता है कि नैंड गेट किस चीज़ का बना होता है। तो इस जानने के लिए आपको पहले क्या देखना होता है कि अगर आपको इक्वेशन याद है, आपको आउटपुट इक्वेशन याद है, वाई इक्वल टू होता है ए डॉट बी का बार। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा गेट इसमें लगा हुआ है। डाट लगा हुआ, सिंबल को पहचानिए आप, डाट लगा हुआ है, ऊपर बार लगा हुआ है। तो डाट का मतलब क्या होता है, एंड गेट, एक एंड गेट लगा हुआ है। आप यहीं से आप पहचान जाओगे कोई भी गेट होगा, बस आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। मैं आज आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप कोई भी गेट होगा, किसी प्रकार का गेट होगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इस गेट में कौन कौन से गेट को मिला के बनाया गया है, तो आप तुरंत बता दोगे। बस आप उसे समझने का प्रयास करना बस। तो आपको क्या देखना है, सिंबल देखनी है। डाट लगा हुआ है तो डाट का मतलब क्या हुआ, एंड गेट, ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या हो गया, नॉट गेट। तो हमारा नैंड गेट किसका मिलकर बना हुआ है, एंड और नॉट गेट। तो एंड और नॉट से मिलकर हमारा बना हुआ है क्या, नैंड गेट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि पॉइंट आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो आप लाइक की बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आपने सिंबल देखा, ठीक है। अब इसी को आप देखिए, जो ए डॉट बी होता है, अभी मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो इस रूल का हम प्रयोग बूलियन अलजेब्रा में करते हैं। पहले हमको बूलियन अलजेब्रा पढ़ाए होते तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें और समझ में आती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा में ए डॉट बी का अगर बार है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम का रूल है, ए डॉट बी का बार होता है तो इसको हम तोड़ते हैं तो ए बार प्लस बी बार होता है, ठीक है। इसका मतलब, तो दोस्तों क्या होता है डी मॉर्गन थ्योरम में, ठीक है, मैं बता रहा था आपको डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि ए डॉट बी का यदि बार होता है तो डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि हम एंड को आर कर देते हैं और अलग अलग बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी का संयुक्त बार है तो क्या होगा कि ए का बार हो जाएगा प्लस एंड जो है, एंड को हम आर कर देंगे प्लस बी बार हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डी मॉर्गन थ्योरम का रूल होता है। तो ये क्या है कि y इक्वल टू ए डॉट बी का बार था तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। तो कभी कभी दे देता है ऐसे ही सिंबल इसका, ठीक है। तो कभी कभी आप सिंबल यही रट के जाते हो, ए डॉट बी का बार होता है नैंड गेट का, लेकिन वहाँ पे आपको दिया रहता है ए बार प्लस बी बार। तो आप कहते हो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। आपको आंसर नहीं मिलता तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, या कहते हो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत किया है। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं गलत किया है, एग्जामिनर थोड़ा एक स्टेप आपसे आगे सोच लिया है और थोड़ा उसे आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये होता है, हम आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आज आप समझ गए होंगे। हमने आपको बताया था कि यदि आप नैंड गेट या नार गेट या सारे गेट आपने पढ़ा होगा, तो लेकिन आज कुछ ना कुछ पॉइंट हम आज आपको नया देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बबल आर गेट बोलते हैं इसे, तो बबल में क्या होता है कि हम ए इनपुट को हम इन्वर्ट कर देते हैं, बबल लगा देते हैं, बी को इन्वर्ट करके बबल लगा देते हैं, फिर इसको हम आर गेट को देते हैं। जब आर गेट को देते हैं तो हमको आउटपुट मिलती है ए का बार प्लस बी का बार, जो कि हमें इसी के बराबर होती है। तो हम नैंड गेट को इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि आपको समझ में आ गया होगा कि बबल आर से हम नैंड गेट को बना सकते हैं। आइए हम ट्रुथ टेबल देखते हैं इसकी। तो ट्रुथ टेबल है हमारी नैंड गेट की। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल में क्या है, यदि हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट हमको क्या मिलती है, 1 मिलती है। क्यों? क्योंकि 0 0 0 होता है, उसको हम बाहर कर देते हैं तो 1 हो जाता है। फिर 0 दिया हमने, 1 दिया तो 1 हुआ, 1 0 1 हुआ, 1 1 पे हमको 0 मिला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ना क्वेश्चन पूछे कि कैसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट हाई है लेकिन आउटपुट हमको लो मिल रही है, ठीक है। तो आउटपुट लो होने के लिए कौन सा ऐसा गेट है कि जिसकी दोनों इनपुट हाई होनी चाहिए। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है, ठीक है, कि
कि ऐसा कौन सा गेट है कि जिसकी दोनों इनपुट हाई है लेकिन आउटपुट हमको लो मिलता है। तो कौन सा गेट होगा? वो हमारा नैंड गेट होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको इसके ट्रुथ टेबल समझ में आई होगी। अब आइए हम इसका देखते हैं क्या, सर्किट डायग्राम। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है नैंड गेट का, ठीक है, हमने सप्लाई दे रखी है और हमने पैरेलल में इसको एज ए सीरीज सर्किट प्रयोग किया है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं शंट सीरीज सर्किट। ठीक है, तो शंट में लगा हुआ है हमारा एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट हमारी बी है। बल्ब को हमने लगा रखा है लोड के रूप में। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं, हम 0 0 दिए, 0 दिया और 0 दिया, तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो करंट हमारी निकली ऐसे, जाके बल्ब को ऑन कर दी, आउटपुट हमको 1 मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने 0 दिया और 1 दिया। तो इस कंडीशन में पाथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। जब ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो करंट हमारी ऐसे निकलेगी और आएगी, इसे ऑन कर देगी। जब बल्ब हमारी प्रकाशित होगी फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने तीसरी इनपुट दी, 1 दिया और 0 दिया। हमने ए को शॉर्ट किया, बी को ओपन किया, तब भी पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। करंट निकली हमारी ऐसे आई और बल्ब को हमने प्रकाशित कर दिया। जब बल्ब हमारी प्रकाशित हुई तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट 1 मिल गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं कि हम दोनों को हम हाई कर देते हैं। जब दोनों इनपुट हमने 1 किया, ए को भी हमने शॉर्ट किया, बी को भी हमने शॉर्ट किया, तो पाथ हमारा कंप्लीट हो गया और ऐसे निकला, ऐसे चला गया। तो करंट हमारी ऐसे निकलेगी और ऐसे चले जाएगी, तो शॉर्ट पाथ को कवर करेगी, लॉन्ग पाथ को छोड़ देगी। जब शॉर्ट पाथ को कवर करेगी तो ऐसे चलेगी और हमारी जो करंट होगी इधर नहीं आएगी। जब करंट इस साइड में नहीं आएगी तो बल्ब हमारी ऑन नहीं होगी। जब बल्ब हमारी जलेगी नहीं तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट के लिए क्या है कि नैंड गेट की आउटपुट लो तब होगी जब उसकी दोनों इनपुट हाई होंगी। हमने जो बताया आपको वही हमने लिखा है इसमें। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हमारा जो नैंड गेट होता है दोस्तों, वो कम्युलेटिव लॉ पे तो कार्य करता है लेकिन आइसोसिएटिव लॉ पर कार्य नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप याद रखना। ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा गेट है, देखिए 2 गेट हैं ऐसे, हमारा नैंड भी है और नार भी है। नार भी हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो नैंड और नार ऐसे 2 गेट हैं जो कि कम्युलेटिव लॉ पे तो कार्य करते हैं लेकिन आइसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एक ही गेट को, एक ही नियम को फॉलो करते हैं। कौन सा नियम है, वो कम्युलेटिव लॉ है। कम्युलेटिव लॉ को तो फॉलो करते हैं लेकिन आइसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इस पॉइंट को अब याद रखना। कौन कौन से गेट हैं, नार और नैंड। नार और नैंड ऐसे 2 गेट हैं, या यूनिवर्सल गेट आप कह लो। यूनिवर्सल गेट जो होता है वो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन आइसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। ऐसे क्वेश्चन आप सब छोड़ देते हैं तो नंबर आपके कम हो जाते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आज आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को भी आपने सीख लिया होगा। अब आगे से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अब नैंड गेट को। नैंड गेट पढ़ लिया, नार गेट को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नार गेट को हम क्या कहते हैं, बबल एंड गेट भी कहते हैं। जैसे हम नैंड को बबल आर कहते थे, वैसे हम नार को बबल एंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल आप देख लीजिए पहले नार गेट का। ठीक है, y = a + b का बार। ठीक है, a.b का बार। मैं आज का आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको उसके बाद समझाया था अभी। आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट करें कि नार गेट, ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट करें, नार गेट को किन गेट से मिलके बनाया जाता है। नार गेट को किन गेट का प्रयोग करके या कौन से गेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि नार गेट का, ठीक है, या नार गेट को किन गेट का या कौन से गेट का, ठीक है, आप जो लिख लो, कौन लिख लो। ठीक है, तो कौन से गेट का प्रयोग करके बनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नार गेट को कौन से गेट को, कौन से गेट, नार गेट को कौन से गेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे।
इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा गेट नैंड गेट में लगा हुआ है। तो आपको ऐसे बताना है कि नार गेट में कौन कौन सा गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते बबल एंड कैसे कहते हैं। हमने ए की इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, बी की इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, तो आउटपुट हमको मिला ए डॉट बी का बार, ठीक है, ए डॉट बी का बार जो कि सेम है। तो हम क्या करते हैं कि नैंड गेट को हम बबल नार की तरह प्रयोग कर सकते हैं, बस उसकी इनपुट को हम इन्वर्ट करके, ठीक है। तो हम समझ गए कि आपको समझ में आ गया होगा कि बबल एंड कैसे होता है, ठीक है। अब आइए इसकी देखते हैं हम ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। दो इनपुट है हमारी ए और बी, आउटपुट हमारी क्या होती है ए प्लस बी का बार। हमने 0 दिया, 0 हमको 0 मिलता है, 0 बाद हम इन्वर्ट करते हैं तो 1 हो जाता है। फिर 0 1 हमारा 0 होता है, 0 होता है, 1 0 पे हमारा 0 होता है, 1 1 पे हमारा 0 होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि ऐसा कौन सा गेट है, ठीक है, ऐसा कौन सा गेट है कि उसकी दोनों इनपुट लो हैं लेकिन आउटपुट तब भी हमको हाई मिलता है। ऐसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट तो लो हैं लेकिन आउटपुट हमको 1 मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गेट है ये आपको बताना है। खैर हम तो पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको आंसर पता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट लो होती हैं तब भी आउटपुट हमको हाई मिलता है। तो आपको बताना रहेगा वहाँ पर नार गेट, नार ही गेट ऐसा होता है जो कि दोनों इनपुट उसकी लो होती है तब भी हमको आउटपुट हाई मिलता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम को समझते हैं तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ों को समझ में आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए पॉइंट को, देख लीजिए पॉइंट पे क्या लिखा है कि नार गेट की आउटपुट हाई तब होगी जब उसकी दोनों इनपुट लो होंगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नैंड गेट की, नैंड नहीं दोस्तों सॉरी, नार गेट की आउटपुट हाई उस कंडीशन में होगी जब उसकी दोनों इनपुट क्या होंगी, लो होंगी, ठीक है। तो आइए इसके हम सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ नार गेट, हमने इसको शंट को पैरेलल बनाया है, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट, शंट पैरेलल इसको बोल सकते हैं आप। सप्लाई से कनेक्ट किया, हमने लोड के रूप में बल्ब का प्रयोग किया है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। दो इनपुट दे रखी है हमने ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यदि हम पहले 0 दिया और 0 दिया, दोनों सर्किट ओपन है, दोनों सर्किट ओपन है, तो हमारा ऐसे आया, ऐसे बल्ब को ऑन कर दिया, आउटपुट हमको 1 मिल गया, ठीक है। मतलब जो सर्किट दोनों ए और बी दोनों ओपन है, पाथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब पाथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट ऐसे निकली और ऐसे आके बल्ब को ऑन कर दी, तो आउटपुट हमको हाई मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ए को हम शॉर्ट करते हैं और बी को ओपन करते हैं। मतलब हमने 0 दिया और 1 दिया, ठीक है। हमने ए को हाई दिया और बी को हमने 0 दिया, तो मतलब ये पाथ हमारा कंप्लीट हुआ ऐसे। जब पाथ ऐसे कंप्लीट हुआ तो ऐसे आ जाएगी, मतलब करंट ऐसे जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी, आगे जाएगी नहीं। जब आगे जाएगी नहीं तो बल्ब हमारा ऑन नहीं होगा, कंडीशन में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ऐसे सभी इनपुट देके आप चेक कर सकते हो कि आपको आउटपुट 0 ही मिलेगी, ठीक है। एक ही इनपुट है ऐसी जो इस बल्ब को ऑन कर सकती है, और कौन सी है, 0 और 0। यही एक इनपुट है जो इस बल्ब को ऑन कर सकती है, ठीक है। तो हमारा नार गेट भी क्या होता है, हमने बताया था अभी इसके पहले, वो कम्युलेटिव लॉ पर कार्य करता है लेकिन आइसोसिएटिव लॉ पर कार्य नहीं करता। मतलब कम्युलेटिव लॉ को तो फॉलो करता है लेकिन आइसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा यहीं पे क्या हुआ कि यूनिवर्सल गेट भी खत्म हुआ, ठीक है। अब हमारा बच्चा है क्या, अर्थमेटिक गेट। आइए हम अर्थमेटिक गेट को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक गेट हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, यकजार और यकजनार। उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नार। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, यकसार गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट को हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर गेट। तो इसको देखिए सिंबल पहले आप, तो इसका आप सिंबल देख लें। सिंबल हमारा देख लीजिए, ठीक है, ए बी ये सिंबल है, y = a + b, ठीक है। ये हमारा ए यकजार बी। इसकी जो आउटपुट इक्वेशन है हमारी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर इसको पूछता है, a बार b + a b बार। इस आउटपुट इक्वेशन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इसको एग्जामिनर पूछता है।
तो ये रहा हमारा सिंबल और इसका आउटपुट इक्वेशन। अब आइए इसका हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो हमारी ट्रुथ टेबल है, ठीक है। हमने 0 दिया, 0 दिया, तो हमको आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। फिर हमने 0 दिया और 1 दिया, तो आउटपुट हमको 1 मिला, ठीक है। हमने 1 दिया, 0 दिया, आउटपुट हमको 1 मिला। 1 1 पर भी हमको आउटपुट 0 मिल रही है। तो इस गेट को आप समझने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गेट है दोस्तों। इसके पहले यदि आप जाएंगे, अभी इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट या सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला गेट है अब, तो आपका यही अर्थमेटिक गेट ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है, इसे आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि ए इक्वल टू बी, यदि ए इक्वल टू बी मतलब इनपुट ए इनपुट बी के बराबर होगी, तो आउटपुट हमको मिलेगा क्या, 0, या बोल सकते हो आप लो। यदि ए नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट मिलेगा क्या, हाई या 1। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे रख सकते हो कि सेम इनपुट पर आउटपुट 0 और डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट 1। ये तो दोस्तों ये सब क्या रहा, जब 2 इनपुट हैं तब तो आप इसे आसानी से कर सकते हो कि सेम इनपुट का मान 0 है तो अदर इनपुट मान 1 है। यदि ए इक्वल टू बी है तो 0 हो जाएगा, और ए नॉट इक्वल टू बी है तो 1 हो जाएगा। ये तो सिर्फ 2 इनपुट के लिए है। अगर 2 से अधिक इनपुट दे दें तब तो हाँ टाइम लगेगा ना, आ तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या दोस्तों, उसके लिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, उसे आप याद रखें। तो उसमें क्या है कि आपको देखना है कि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या, ठीक है। यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड है, ऑड बोले तो विषम, इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या यदि विषम है तो आउटपुट हमारी क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया इस पॉइंट को? तो हम आशा करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या करना है कि आपको देखना है यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या विषम है मतलब ऑड नंबर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यदि नंबर ऑफ 1 की संख्या सम है, सम बोले तो इवन नंबर में है नंबर ऑफ 1, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जब ये चीज़ आपको याद रहेगा तो यही आपका 10 इनपुट का XOR गेट हो, यही आपका 20 इनपुट का XOR गेट हो, आप उसका आउटपुट आप देखते ही तुरंत बता दोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक इनपुट दी गई है 1 1 0 1, ठीक है। अब इसको पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये 5 इनपुट का XOR गेट है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप कहोगे सर पहले सेम इनपुट का मान 0 हुआ, फिर ये हो गया अदर इनपुट का मान 1 हुआ, फिर अदर इनपुट का मान 1 हुआ, फिर अदर इनपुट का मान 1 हुआ। आप इतना लंबा ले जा रहे हो, ठीक है, तब भी क्या हो रहा है, तब भी देखिए आंसर गलत ही आ रहा है, ठीक है। क्या था, 1 1 0 1 था, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ 1 की संख्या, ठीक है। जब नंबर ऑफ 1 की संख्या क्या है, इवन है। जब नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन है तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, उस कंडीशन में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए इवन नहीं है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ 1 की संख्या 4 है तो मतलब सम है। जब सम है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप निकाल सकते हो, ये 2 इनपुट सेम है, सेम का मान 0 हो गया, ठीक है। अब इस 0 के साथ इसको हम तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का मान 0 मिला। फिर इसके साथ हम देखेंगे, जब इसके साथ हम देखें तो हमको क्या मिला, अदर का मान क्या हो गया, 1 हो गया। फिर देखिए 1 और 0, ठीक है, अदर हुआ, इसका मान भी 1 हो गया। फिर अब देखिए 1 और 1 सेम हो गई, सेम का मान 0 हो गया। तो इस सब चीज़ को करने से पहले, ठीक है, क्योंकि इस सब को करोगे आप टाइम लगेगा। आप देखो इसको करने में कितना टाइम लगा, 4 स्टेप में आपको जाना पड़ा, लेकिन यहाँ से आपका आंसर एक स्टेप में ही आ जा रहा है। बस आपको 1 काउंट कर लेना है कि 1 की संख्या अगर सम है तो आउटपुट 0 होगा, अगर विषम है तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं।
कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप देख लीजिए। हमने जो बताया आपको वही पॉइंट हमने लिख दिया इसमें, PDF के रूप में आपको मिल जाएगा इस पॉइंट को, ठीक है। जब A इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी। जब A नॉट इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट हमारी हाई होगी, जो हमने बताया आपको अभी। इसके बाद क्या है, यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड होगी तो आउटपुट हाई होगा। यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन होगी तो आउटपुट हमको लो मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हमने जो आपको समझाया भी उसी को हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट गेट हमारा क्या है। नेक्स्ट गेट XOR गेट, XNOR गेट, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो एक्सक्लूसिव NOR गेट का आप सिंबल देख लीजिए, सेम सिंबल होता है, बस में बबल लग जाता है इसमें, ठीक है। तो हो जाता है क्या हमारा एक्सक्लूसिव NOR गेट, ठीक है। सिंबल में क्या है, इसका सिंबल आप देख लीजिए। सिंबल क्या होता है, ए, इसका जो लॉजिक इक्वेशन होती है A.B, ठीक है। इससे आप पढ़ते हैं क्या, A NOR B y इक्वल टू A NOR B। इसकी जो लॉजिक इक्वेशन का समीकरण है, आउटपुट समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या, इसका आउटपुट समीकरण। तो y इक्वल टू क्या होता है, A का बार B का बार प्लस AB। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि हमारा NOR गेट का आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, या ये इक्वेशन किस गेट की है। ये इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि किस निम्न से किस गेट की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, इसकी भी, इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी क्या, XOR गेट बताया। आपको बताना है कि XOR गेट किसका मिलके बना होता है, कौन कौन से गेट से मिलके बना होता है। और XNOR गेट, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव NOR, ये कौन से गेट से मिलके बने होते हैं। 3 क्वेश्चन आज आपके लिए हो गए। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, NOR गेट किसका किसका मिलके बना होता है, किस किस गेट से। इसके अलावा XOR गेट हमारा किस किस गेट से मिलके बना होता है। और XNOR या एक्सक्लूसिव NOR हमारा कौन कौन से गेट के मिलकर बना होता है। यदि आपको आउटपुट इक्वेशन याद होगी तो आप आसानी से बता दोगे कि कौन कौन से गेट से मिलके बने होते हैं। कि एग्जामिनर दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप याद रखें, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछा है कि XOR गेट निम्न में से किस गेट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिए होते हैं, आपको बताना होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराया है वहाँ भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आपको इसका जवाब देना होगा। आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, तो काफ़ी लोगों का आंसर कमेंट था, कमेंट में जो था आंसर, काफ़ी लोगों का आंसर सही था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ऐसे दिया करें दोस्तों। आइए हम इसके देख लेते हैं, लॉजिक इक्वेशन को मैंने देख लिया, ट्रुथ टेबल को देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या है इसकी, हम 2 इनपुट अगर 0 देते हैं तो आउटपुट हमको 1 मिलती है, और 0 1 देते हैं तो 0 मिलती है, ठीक है। 1 1 पे क्या है हमारा 1 है, 1 0 हमारा क्या है 0 है। तो इसमें क्या है, क्या 2 इनपुट अगर सेम है, जब A इक्वल टू B है तो आउटपुट हमको हाई मिल रहा है, जब A नॉट इक्वल टू B है तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। सेम उसी का उल्टा क्या करना है आपको, सेम XOR गेट का उल्टा करना है, एक्सक्लूसिव आर का उल्टा करना है यहाँ पे सेम। वहाँ हम क्या करते थे, वहाँ नंबर ऑफ 1 की संख्या अगर सम होती थी तो आउटपुट 0 मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ 1 की संख्या अगर सम है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ 1 की संख्या यदि सम है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 है और 1 है, तो आउटपुट नंबर ऑफ 1 की संख्या क्या है, इवन है, मतलब कि ऑड है, तो आउटपुट हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब समझने की बातें हैं। अगर सेम इनपुट है तो 1 है, और डिफरेंट इनपुट है तो 0 है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है। क्या, यदि A इक्वल टू B होगा तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा 1, A नॉट इक्वल टू B होगा तो आउटपुट मिलेगा हमको 0, सेम इनपुट हमको मिलेगा 1 और डिफरेंट इनपुट में मिलेगा हमको 0। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ 1 की संख्या यदि इवन है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, यदि नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड है तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। ये चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं, उस पॉइंट को आपको हम दिखा देते हैं। मैंने जो आपको बताया अभी वही पॉइंट है। A इक्वल टू B, Y इक्वल टू 1, ठीक है। जब A
इक्वल टू बी होगा तो हमको आउटपुट हमको वाई इक्वल टू 1 मिलेगा, या ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट हमको वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, वही हमने जो लिखा है यहाँ देख लीजिए, यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तो आउटपुट हमको लो मिलेगा। यदि इनपुट में नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन होगी तो आउटपुट हमको हाई मिलेगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस लिंक को जाके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से। सुपर स्टडी 4 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम यूज देख लेते हैं कि यूज नंबर ऑफ जो गेट पढ़े हम यूनिवर्सल, उन गेट का हम प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है यूज ऑफ यूनिवर्सल गेट। दोस्तों ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेगा कि एक जार गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे, कितने नार गेट लगेंगे। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हमको AND गेट बनाने के लिए कितने NAND गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यूज ऑफ यूनिवर्सल गेट आपको लिखना है क्या, इधर लॉजिक गेट लिखने हैं क्रम से, नॉट गेट, AND गेट, आर गेट, EXOR गेट और EXNOR गेट। ये क्या है, नंबर ऑफ NAND गेट और नंबर ऑफ NAR गेट। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अब नॉट गेट को बनाने के लिए कितने NAND लग रहे हैं, 1 लग रहे हैं। नॉट गेट को बनाने के लिए कितना नार लग रहा है, 1 लग रहा है। अब AND गेट हमको बनाना है तो 2 NAND लगते हैं और 3 नार लगता है। यदि हमको आर गेट बनाना है तो 3 हमको NAND लगेंगे और 2 हमको नार लगेंगे। और हमको अगर EXOR गेट बनाना है जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर, तो उसको हमको NAND गेट से बनाना होगा तो 4 लगेंगे और नार गेट से बनाना होगा तो 5 लगेंगे। इसके अलावा हमको EXNOR गेट बनाना है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नार गेट, तो उसके लिए हमको 5 गेट लगेंगे NAND गेट और 4 लगेंगे नार गेट। इस टेबल को दोस्तों आप याद रखें, एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर इससे ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका हमने बताऊँ कैसे लिखना है, आपको कैसे याद रहेगी टेबल। तो क्या करना है, ऐसे आपको लिखना है क्रम से, जैसे मैंने लिखा है नॉट, AND, आर, EXOR और नार। तो नंबर आप NAND गेट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 आराम से क्रम से लिख देंगे 5 तक। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, अब नार गेट में आपको थोड़ा सा उल्टा कर देना है बस। इसका आप सेम लिखेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, क्रम थोड़ा चेंज कर देंगे, बस क्रम को उलट देंगे। जैसे आप क्रम को उल्टेंगे वैसे आपका नार गेट भी बन जाएगा। देखिए 1 बन गया इधर, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 नीचे कर देंगे, 1 ऊपर कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे कर दिया बस, हमें 4 को नीचे कर दिया, 5 को ऊपर कर दिया। तो ये सीरीज आपको याद हो जाएगी आसानी से। दोस्तों इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा कि आप इसको बना के दिखाना, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कभी भी आपसे वाइवा के समय आपसे पूछ लेगी कि NAND गेट के माध्यम से आप AND गेट कैसे बनाओगे, तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बस आपको 1 आध 2 गेट दिखाएंगे, बाकी आप आसानी से कर लेना। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहले हम यूज कर रहे हैं किसका, NAND यूनिवर्सल गेट का। तो NAND को हम प्रयोग करके NOT कैसे बनाते हैं, NOT गेट हमको बनाना है तो दोनों इनपुट को हम शॉर्ट कर दिए, ए दिए, जब दोनों को हम शॉर्ट कर देते हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बार। ये कैसे होता है आप देखिए, हमने ए दिया, 2 इनपुट होती हैं इसमें ए, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए का बार होगा। जब ए डॉट ए का बार होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए डॉट ए का बार, तो ए डॉट ए इंटू ए होता है तो ए बार हो जाता है। तो यहाँ हमको ए बार मिल गया। तो NOT गेट को प्रयोग करने के लिए हमने 1 लगाया जो वहाँ पे टेबल में भी दिया हुआ था। इसके अलावा हमको AND गेट बनाना है तो हमें एक बार ए इनपुट दिए, बी दिए, तो हमको ए बी का बार मिल गया यहाँ से NAND के माध्यम से। फिर दोबारा हम NAND गेट में दिए तो बार का बार मिल जाएगा। जब बार का बार होता है तो हमको क्या मिल जाता है, वही मूल संख्या मिल जाती है। किसी का बार का हम बार करते हैं, इस चीज़ को आप समझ लें, अगर कोई हमको बार है, इस बार को पुनः हम बार करेंगे तो हमको मूल संख्या मिल जाएगी। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम एक बार AND गेट को दिए NOT गेट को, फिर से दोबारा हम NOT गेट को इनपुट देंगे तो हमको वही संख्या मिल जाएगी। ए बार दिए तो हमको ए बार मिल गया, दोबारा हम ए को देते हैं तो ए बार का ए बार। ठीक है, तो अगर हम 2 बार कोई इनपुट को हम NOT गेट से गुजारते हैं तो हमको वही मूल संख्या मिल जाती है। ठीक है,
फिर समझ लीजिए आप इसे, ठीक है। ऐसे 2, ठीक है, नॉट गेट है हमारे, हमने यहाँ 0 दिया, हमको यहाँ 1 मिला, फिर ये A1 इधर गया तो हमको 0 मिल गया। हमने जो इनपुट में यहाँ 0 दिया तो वही आउटपुट हमको 0 मिल गया ना। तो यही है कि अगर किसी का हम 2 बार करते हैं, बार का बार, तो आउटपुट जो हमको मिलता है वो वही मूल इनपुट मिल जाती है। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, 2 बार गेट का प्रयोग किया हमने, तो हमको एंड की हम जानते हैं आउटपुट हम क्या होती है, A.B होती है, जो ही हमको मिल गई A.B, ठीक है। ये रहा हमारा एंड। इसके अलावा हम देख लेते हैं आर गेट का, ठीक है। आर गेट कैसे बनता है, अगर आर गेट को हमको NAND गेट के माध्यम से बनाना है तो 3 गेट लगते हैं, देख लीजिए लगे हुए हैं 3 गेट, ठीक है। तो पहले हम एक ही इनपुट को हम शॉर्ट किया, हमने A दिया पहले गेट को तो A बार मिल गया, फिर इन दोनों इनपुट को शॉर्ट किया, हमने B दिया तो हमको B बार मिल गया, यहाँ से A बार, यहाँ से B बार, हमने NAND गेट को दिया A बार डॉट B बार का बार। तो हमने इसको जब डी मॉर्गन थ्योरम के रूल के साथ सॉल्व करेंगे तो A बार डॉट B बार का बार, तो हमने बताया था क्या करते हैं, ये हो जाएगा A बार का बार, A मतलब कि एंड है तो R हो जाएगा प्लस बार का बार। तो मैंने बताया था बार का बार हट जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस B। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, आर गेट मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो यूनिवर्सल गेट होता है, यूनिवर्सल गेट इसीलिए उसे यूनिवर्सल गेट बोला जाता है NAND और NOR को, क्योंकि उसके माध्यम से हम सभी गेट को बना सकते हैं, ठीक है। इन 2 गेट के माध्यम से, NAND और NOR के माध्यम से सभी हम बेसिक गेट को बना सकते हैं। इसके माध्यम से XOR गेट बना सकते हैं और NOR गेट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, वहाँ भी हम NAND और NOR के माध्यम से बनाएंगे। तो जब उसको हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो ये दोस्तों आज ये लास्ट रहा, ठीक है, वीडियो का, ठीक है, लास्ट गेट रहा। हम आशा करते हैं कि हमने जितने गेट थे सारे गेट हमने आपको समझा दिए, ठीक है। हर गेट को अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आपको ये समझ में भी आया, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि सर एक क्लास आपकी कैसी रही आज, ठीक है। मेरी क्लास आज आपको पसंद आई तो इस क्लास के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों ITI वालों के लिए जो हमने बताया था आपको कि ITI वाले यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम आपके लिए मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, ठीक है। जुलाई से लेके अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके पहले में आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, वो भी मैराथन क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्रयास करें जितने से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ITI वाले कैंडिडेट हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हम आपका सिलेबस आसानी से कवर करा देंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर मैराथन क्लास लेके, ठीक है। तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको कोर्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों कल का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जाइएगा मत कहीं, ठीक है। तो कल का सेशन हमारा क्या है कि कल का सेशन है बूलियन अलजेब्रा। कल का जो हमारा सेशन रहेगा बूलियन अलजेब्रा से रहेगा, जो कि कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा बूलियन अलजेब्रा रहेगा। कल हम बूलियन अलजेब्रा को पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा कल समाप्त करने के बाद हम आ जाएंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट पे। फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट को जल्दी से ख़त्म करेंगे 2 से 3 दिन में। उसके बाद हम आ जाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट पे। सीक्वेंशियल सर्किट को भी 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लोगों की काफ़ी डिमांड है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट हम पूरा ख़त्म करने के बाद फिर और कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है सर इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया जाए, इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट तो लेके हम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्लास को। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।